सीताराम 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 सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम 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 सीताराम। प्रिय भक्तों, हमारे और आपके सबके अनुभव को और बिल्कुल सच्ची बात है कि संसार की सभी चीज़ें प्रतिक्षण बदल रही है, नष्ट हो रही है। आज आपका बचपन शरीर जैसा था वैसा है कहाँ। बचपन के भाव हैं क्या? बचपन की परिस्थितियाँ और मान्यताएं आज हैं क्या? बचपन की परिस्थितियाँ और मान्यताएं आज हैं क्या? जिन खिलौनों को बचपन में मुख्य सामग्री मानते थे, आज उन्हें मानते हैं क्या? जैसे बच्चे को कोई भी चीज़ दे दो तो सबसे पहले वो मुख में ही डालता था। तो बचपन की सारी चीज़ें बदल गई हैं, पर आप नहीं। जो बचपन में थे इससे सिद्ध हुआ है कि आप तो रहने वाले हैं, अविनाशी हैं, और ये संसार की वस्तुएं बदलने वाली हैं, विनाशी हैं, अतः अविनाशी होकर किसी विनाशी के साथ रहना गलती की बात है। मैं आपसे यह नहीं कहता हूँ कि यह छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, धन छोड़ दो, वस्त्र छोड़ दो, परंतु यह कहता हूँ कि इनका आश्रय मत लो, इनका भरोसा मत करो, क्योंकि आप तो रहने वाले हैं और ये रहने वाली नहीं हैं। इन जाने वाली चीज़ों से काम कैसे चलाओगे? यह शरीर, यह कुटुंब, यह धन, यह मान आदर सब नष्ट होने वाले। रहने वाले तो परमात्मा है केवल, अतः उन्हीं का आश्रय लो, उन्हीं की शरण लो। बहुत बड़े आश्चर्य तथा दुख की बात है कि जिस जीवन से परमात्म की प्राप्ति कर ली जाए, जीवन मुक्ति प्रदान हो जाए, प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान मनुष्य के सामने खेलने लगे और
मनुष्य के दास बन जाएं, इतना अधिकार दिया है। वही जीवन हम नाशवान चीज़ों से संग्रह में और सुख भोगने में नष्ट कर रहे हैं। ये धन, संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि नाशवान है, रहने वाले नहीं हैं। इन चीज़ों में समय बर्बाद करके हम प्रभु प्राप्ति रूपी महान लाभ से वंचित रह रहे हैं। हर एक भाई को सोचना समझना चाहिए कि हमें मनुष्य शरीर मिला, सबसे दुर्लभ मनुष्य देही, वह भी भारतवर्ष में जन्म लगा। फिर कलयुग में जिससे प्रभु प्राप्ति अति सरल है। मानव शरीर मिला ही कल्याण के लिए है और इसका कोई आशय नहीं है। यह संसार को अपना देखता है, यह अपने साथ रहेगा नहीं, इस बात को आप सोच लें। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे, मिले नहीं बारंबार शरीर, क्यों गफलत में खोते हो। अतः मानव शरीर में प्रभु प्राप्ति का अपने कल्याण का ही मौका मिला है, इसे मत चूकने दो, अन्यथा धोखा होगा। धोखा, बेचारे मनुष्य को खाने कमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती, परंतु चिंता नहीं है कि मानव शरीर क्यों मिला है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भगवान भक्ति में मन अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान श्री राम साक्षात परम ब्रह्मा है। उनकी लीलाएं अनंत हैं। वास्तव में भगवान श्री राम का मर्यादित जीवन चरित्र मनुष्य मात्र को उत्कृष्ट जीवन बिताने का मार्ग दिखाता है। आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा आदि प्रत्येक सांसारिक संबंधों का आदर्श हमें भगवान श्री राम के चरित्र में सहज ही देखने को मिल गया है। इसलिए आप लोग भगवान की कृपा का आनंद लें और कोई भी समस्या हो किसी भी चीज से आप परेशान हो, कोई भी ज्योतिषी आपका भाग्य नहीं बदल सकता, कोई तांत्रिक आपका भाग्य नहीं बदल सकता, कोई पंडित आपकी भाग्य की रेखा को नहीं बदल सकता। इसलिए 24 घंटे में एक बार अवश्य मंदिर जाएं और साष्टांग प्रणाम करके अपना मस्तक उस मूर्ति, उस लिंग के सामने जमीन पर या फर्श पर स्पर्श करावें।
जिससे आपकी बिगड़ी हुई भाग्य की लेखाएं सुधर जाए। और जब आपको भगवान पे भरोसा होगा तो आपको कोई भी मुसीबत डिगा नहीं सकती, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि चाहे आपको 10 मिनट मिले टाइम, 20 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, आप श्री राम जी का सुमिरन अवश्य करें और राम नाम में इतना विभोर हो जाए, चाहे 5 मिनट के लिए। आप देखिए तो राम का नाम लेकर के आपके अंदर कितनी शांति महसूस होती है। क्योंकि आपने जो है प्रवचन अनेक साधुओं से, अनेक महात्माओं से, अनेक मंदिरों में, अनेक भागवतों में सुना होगा, जो सत्य की राह चलना सिखाते हैं। और किसी भी प्रभु का नाम लो, राम भी वही हैं, शिव भी वही हैं, ब्रह्मा भी वही हैं, दुर्गा भी वही हैं, उमा भी वही हैं, गणेश जी भी वही हैं, रिद्धि सिद्धि भी वही हैं। सारे जगत के देवी देवता एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जो कपूर के समान गौरवर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। इसी के साथ आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार है और आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन एक चीज़ मैं कहने से भूलूंगा नहीं, क्योंकि राम का नाम मत बिसारिए। राम का नाम जिस दिन अपनी अंतरात्मा से लेना चालू कर देंगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि अब मुझे राम के नाम में शांति मिल रही है। इसी के साथ आप सब लोगों को नमस्कार। सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम।